हेलो बच्चों, क्लास 12। आज हम यूपी बोर्ड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान याद करना है। किसका मान याद करना है? मुख्य मान। जो कोट इनवर्स का मान होता है वो कहां से कहां तक होता है बच्चों? आप कहोगे कोट इनवर्स की जो वैल्यू रहती है वो 0 से पाई रहती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सारे के सारे 6 होते हैं, सारे के सारे 6 रेशियोज को आपको याद करने होंगे, इनके मुख्य मान। ठीक है, कोट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू y मान लेंगे। ठीक है, तो कोट y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -1/√3 कोट y। कोट में किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे -π/3। अब देखिए हमारे पास वो जो y की वैल्यू आई है वो -π/3 आई, लेकिन हमारी जो वैल्यू होती है वो कैसे रहती है? पॉजिटिव। तो हम इसमें पाई ऐड कर देंगे। तो कोट y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कोट 2π/3। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 2π/3। इसका मुख्य मान क्या होगा? 2π/3। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह, कैसे आव्यूह बच्चों? सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा मान होगा? ए बी माइनस बी ए, देखिए सममित आव्यूह है तो a इज इक्वल्स टू कितना होगा? a डैश, और b इज इक्वल्स टू कितना होगा? b डैश। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? ए बी माइनस बी ए की। ए बी माइनस बी ए की हम इसे लिख सकते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश, लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? बी डैश ए माइनस ए डैश बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमें ये वैल्यू गिवन है बी किसके इक्वल है? बी डैश के, और ए किसके इक्वल है? ए डैश के। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए डैश बी माइनस बी डैश ए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया? माइनस के। माइनस के इक्वल आया तो हमारे पास जो ए बी है, ए बी माइनस बी ए, ये कैसी है? आप कहोगे ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। ये एक आपके पास है विषम सममिता व्यू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x2, ये एक आपको सारणी दे रखी है तो x का मान बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 36, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -36। तो x² माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x² कितना आ जाएगा बच्चों? 36, और x इज इक्वल्स टू 36, तो x इज इक्वल्स टू +-6, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में अगर प्लस माइनस लग रहा है तो वो करेक्ट होगा प्लस माइनस, अगर आपको प्लस माइनस नहीं दे रखा तो आंसर रहेगा केवल प्लस वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y² बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी? तो हमें y बराबर x+1 दे रखा है, इसका अवकलन निकालते हैं x के सापेक्ष, तो आ जाएगा 1, और y² बराबर 4x, इसका अवकलन कितना आ जाएगा? 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4। तो बच्चों dy/dx कितना है हमारे पास? 2/y। दोनों को इक्वल रखते हैं, ये भी dy/dy के बराबर है और ये भी, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/y, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 इज इक्वल्स टू x+1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। तो हमारे पास बिंदु कितने आ जाएंगे? बिंदु 1,2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश फलन एफ टी बराबर टी आई कैप प्लस टी टू जे कैप
प्लस 5k कैप के बिंदु t बराबर 1 पर प्रवणता ज्ञात करनी है। एफ डैश टी कितना होगा, हम t के सापेक्ष निकालने, तो इसकी तो वैल्यू 1 आई हो जाएगी। 2t कितना हो जाएगा, 2t जे कैप, और ये 0। तो एफ डैश टी कितना आ जाएगा बच्चों, आप कहोगे आई कैप प्लस 2t जे कैप। टी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 रखिएगा, आई प्लस 2 इंटू 1 जे, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये। तो y बराबर कितना है बच्चों, साइन इनवर्स x, इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो कितना हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी टू वाई निकालिए इसका द्वितीय कोटि का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ना है और ऊपर वाले का अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का अवकलन करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस, तो आप कहेंगे द्वितीय कोटि का जो अवकलन आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, वो कितना आएगा बच्चों, x अपॉन 1 प्लस, ये तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू ये आई है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब हम इसे ऐसे लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये इसकी मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस चल रहा था यहाँ पे, माइनस। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और यहाँ पर क्या बचा, x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस किसके स्क्वायर के बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू किसके बराबर आ गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a तथा अवयव b हो तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, देखिए ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी बी इनवर्स लिख सकते हैं बच्चों, और ए इनवर्स, जो हमारे पास बी इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, आई के। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए आई ए इनवर्स, और जो ए और आई के मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आएगा, ए के, तो ये आया ए ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर आया बच्चों, आई के। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के। अब हम जो हमारे पास सेकंड है बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी इनवर्स ए बी। देखिए बच्चों, ए इनवर्स ए बी किसके बराबर होता है, आई के, तो बी इनवर्स आई बी, और बी इनवर्स आई किसके बराबर होता है, आप कहोगे बी इनवर्स के, तो बी इनवर्स बी किसके बराबर होगा, आई के, तो ये हमारे पास सिद्ध हुआ
कि बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी किसके बराबर है, आई के। अगर ये दोनों आई के बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो आप कह सकते हैं ए बी का इनवर्स किसके बराबर है बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x एक आव्यूह दे रखी है 2/2 की, x प्लस 2y इतना है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x के प्लेस पे x आव्यूह रखते हैं 3 2 1 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2। ये प्लस की आव्यूह इधर आके कैसी हो जाएगी, माइनस की। 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। ठीक है बच्चों, आव्यूह घटाइए, 1 में से 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, y और 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये बचेगा -1 -1 -2 -1। तो जो y आई वो आई है, वो कितनी आई है, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू है हमारे पास tan इनवर्स 1 + x² √-1/x। x बराबर रखते हैं tan थीटा। कितना पुट करते हैं बच्चों, tan थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 + tan² थीटा किसके बराबर होते हैं, sec² थीटा -1/tan थीटा। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1/cos थीटा -1। साइन थीटा को मैं, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो बचेगा 1 - cos थीटा cos थीटा, और नीचे sin थीटा cos थीटा। देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, y इज इक्वल्स टू बचा tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा। बच्चों cos थीटा में ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये 1 कैंसिल हो जाए, तो cos थीटा बराबर रखते हैं 1 - 2 sin² θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह क्या पुट करना है, 1 - 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 cos θ/2। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 - 1 + 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 cos θ/2। देखिए -1 से +1 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू कितना बचा, tan इनवर्स 2 sin² θ/2 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू कितना बचा, tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, tan θ/2। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं y बराबर θ/2। ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाता है, tan इनवर्स x। तो y बराबर कितना आया, 1/2 इंटू tan इनवर्स x। तो y बराबर कितना है बच्चों, 1/2 tan इनवर्स x। ये हमारे पास सिद्ध हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, और एक ये जो 1 + tan² थीटा की जगह यूज करा है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यदि एक ए आव्यूह दे रखे 2/2 की, बी और सी दोनों 2/2 की, तो सिद्ध करना है ये। ठीक है,
तो हम सबसे पहले b प्लस सी आव्यूह को ऐड करते हैं। b प्लस सी कितना आएगा? तो b आव्यूह है 2 0 3 1 और c आव्यूह है -1 2 3 -1 2 3 1। इन्हें जोड़ते तो कितना आएगा? 1 2 6 2 b प्लस सी। ठीक है, अब हम LHS क्या है हमारे पास बच्चों? LHS तो आप कहेंगे LHS है भैया a b प्लस सी। तो a आव्यूह कितनी है हमारे पास? 1 0 1 1 और b प्लस सी आव्यूह कितनी है? 1 2 6 2। देखिए बच्चों मल्टीप्लाई अब हम इसकी करेंगे तो मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है या नहीं? देखिए कितने बाय कितने की आव्यूह? 2 बाय 2 की और ये भी 2 बाय 2 की। ये इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं हो सकती। जब ये इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई बिल्कुल होगी। तो मल्टीप्लाई जो बन के आएगी वो कितने बाय कितने की आएगी? वो भी 2 बाय 2 की आएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस 0 2 प्लस 0 1 प्लस 6 2 प्लस 2 1 2 7 4। ये तो आई है हमारे पास LHS। अब हम RHS निकालते हैं। RHS में सबसे पहले हम A और B की मल्टीप्लाई करते हैं। तो A और B की मल्टीप्लाई करेंगे। A कितना है? 1 0 1 1। B कितना है बच्चों? 2 0 3 1। मल्टीप्लाई करें। 2 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस 3 0 प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करके आई हमारे पास 2 0 5 1। ठीक है, अब हमें A और C की मल्टीप्लाई करनी है। A कितना है? 1 0 1 1 और C है -1 2 3 1। -1 0 2 प्लस 0 -1 प्लस 3 2 प्लस 1 -1 2 2 3। अब हम इन सबको क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं AB प्लस AC को। तो AB कितना है? 2 5 0 1 और AC कितना है? -1 2 2 3। तो ऐड करा कितना है? 1 2 7 4। ठीक है, सेम आया है भाई। LHS भी हमारे पास यही था और RHS भी हमारे पास यही था। ठीक है बच्चों, ये क्लास 12th के मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।